Miss Sadia Ichal, Director Excellence School System, Punjab State. We are very grateful. और खेल ही खेल में वो खेल बच्चे के लिए खेल का टूल होगा और माँ के लिए तरबियत होगी। खेल ही खेल में माँ बच्चे को सिखाए कि अगर जिंदगी में हार जाए तो हिम्मत नहीं हारनी होती है। और वो क्लास में इतना खाना के साथी के साथ ये चलता है और जो माँ ख्वाहिश करती है इसका बेटा ये मामला में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो मैं तीसरी लगाऊँ ना आपको बात बताने ये नसीहत लगाऊंगा दुआओं में जान क्या वो बैठे बैठे दुआ नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें मुझे इस मकसद के लिए भेजा है आदि बनाए। अल्लाह पाक आपको अगर ये चार बातें वालिदैन में हो बच्चे के करीबी मामलात में क्या किरदार होता है तो ये आपके दिल में है लेकिन मैं नहीं कर सका इंशाअल्लाह वो सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना अगर आप 50 साल के रहने को ये पता है कि आप वालिदैन का आप माओ का आप माशाअल्लाह रहमत बहुत जबरदस्त मैसेज दे रहे थे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी बातें माशाल्लाह हैं। तारीफ के कागज मतलब 4 ब्रांचें चला रहा है। मैम साहब इधर खड़े हो, लोगों को पता चलेगी मैम साहब ये कौन है। तो 4 ब्रांचें चला रही हैं, हम तो 2 ब्रांचें चला रहे हैं। वो मिनी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी इनके पास। मैम सादिया टू मच एजुकेटेड पर्सनैलिटी, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा और अपना कन्वे करें। I'm standing here on behalf of the Moonlight Publications and I would like to thank Mr. Ahmed for inviting me and addressing such a beautiful audience here. He's a one-man show basically. उनके लिए कहना चाहूँगी, जनूने शौक में जिस सम पे इरादा चले, जनूने शौक में जिस सम पे इरादा चले, हम अपने काफिले वालों से कुछ ज़्यादा चले। Then I would like to thank Sir Fayaz, who has invited us here as a guest and giving us honor. Sir की मैनेजमेंट पे एंगेजमेंट में आपको नजर आ रही है। हम लोग की आपकी मैनेजमेंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। स्कूल को अगर आपने जज करना है कि वो स्कूल किस लेवल पे है तो आप उस स्कूल के हेड को देखें। उस हेड को देखने के बाद आप जज कर सकते हैं कि किस लेवल पे उनका स्कूल जाता है, क्योंकि वही सारी क्वालिटीज वही सारी डेडिकेशन नीचे ट्रैवल करती है। आपने भी इसका मुजाहिरा भी देखा कि सर ने बाकी चीज़ों पर रिलाय नहीं किया, खुद से वो हर चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। सर के लिए निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। सर के बाद ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टीचर्स का काम है। टीचर्स के लिए सर अहमद ने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए। टीचर्स जो होती हैं उनके लिए अप्रिसिएशन का एक लफ्ज़ काफ़ी होता है। तो जब आप आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन दे देते हैं कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारा बच्चा इस मुकाम पर आया है। जितने बच्चे यहाँ स्टेज पे पहुँचे हैं उसके पीछे इन टीचर्स की बहुत अनथक मेहनत है। इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, इन्होंने ये सारे ट्रीटमेंट्स किए, आपके बच्चों के लिए रिजल्ट्स बनाए हैं, तो इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने जब रूदार किसी की कामयाबी की, सुने जब रूदार किसी की कामयाबी की, हर रूदार में मर जब दाद होते हैं। Now coming towards the results. किसी
वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा आगे गए हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो बेसिकली हमें वो रीजंस फाइंड आउट करने। तो जैसे अभी सर आए थे, उन्होंने अपनी सारी कामयाबी का जो सेहरा है वो किसके सर पे किया? अपनी मदर के सर पे। सर ने भी अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी वालदा को दिया। अगर आप हम दोनों से पूछेंगे तो हमारी कामयाबी के पीछे भी हमारी वालदा है, वालदा के साथ साथ वालिद भी हैं। दोनों में से किसी एक को आप क्रेडिट सारा नहीं दे सकते। तो वैसे पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं उसमें खाली मदर को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता और फादर्स को हम जालिम बना के बेसिकली पेश करते हैं। हमने फादर को घर में एक मॉन्स्टर बनाया। ही इज नॉट अ मॉन्स्टर। अजीज का रखता है मुझे रगे जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं है माँ से। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, लेकिन मेरे खिलौने सभी वो लेके आता है। आपका बच्चा पूरा एक ह्यूमन है और उस ह्यूमन को आप इस दुनिया में लाए हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने सिर्फ उसको चीज़ें लेकर नहीं दे देनी, उसको अच्छा इंसान भी बनाना है और सिर्फ इस दुनिया में कामयाब नहीं करना बल्कि आखिरत में भी उसको कामयाबी दिलवानी है। और ये सब आप मिलजुल के कर सकते हैं। घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। घर का माहौल खराब होगा तो बच्चे की तरबियत अच्छी कभी भी नहीं हो सकती। ट्रायंगल है जिसपे टॉप पे क्या है, बच्चा एक साइड पे उसको स्कूल सपोर्ट करता है और एक साइड पे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये ट्रायंगल थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपकी ट्रायंगल बच्चा, फादर और मदर पे बेस करती है। अगर ये ट्रायंगल ठीक है तो आपकी स्कूल वाली ट्रायंगल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्टली हैं, तो स्कूल खाली कुछ नहीं कर सकता। एडमिशन करवा के बच्चे से बरी जिम्मा हो जाते हैं। एक साल के बाद जब हमें बुलाया जाता है, आप सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। आप लोग सब माशाल्लाह से 8-9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। आज वेडनेसडे है, फादर्स को मोस्टली छुट्टी लेकर आए होंगे, जो मदर्स हैं, जो वर्किंग वुमेन है, वो भी छुट्टी लेकर आई होंगी और अभी तक आप लोगों ने अटेंडेंस यहाँ पे रिटेन हुई, तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग अपने बच्चों के सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रस्ट लेते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है कि अपने बच्चों की अचीवमेंट उनके स्कूल जाएं, उनको चक्कर लगाएं। जैसे सर ने कहा उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ कौन सा बच्चा बैठता है। तो जब तक आपकी ये वाली ट्रायंगल बच्चे के साथ ठीक नहीं होगी, आपका स्कूल की ट्रायंगल बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तालीम और तरबियत का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? स्कूल का काम है बुक्स प्रोवाइड करें, आपको अच्छा टीचर प्रोवाइड करें, आपको फैसिलिटेट कर दें। लेकिन अगर तरबियत नहीं हुई तो स्कूल में गुजारे हुए चंद घंटे बच्चे के काम नहीं आएंगे, उसकी तरबियत नहीं करेंगे। तो मेरे नज़दीक तरबियत और तालीम एक्चुअली है कि पहले तरबियत होगी फिर तालीम होगी। कैसे होगी इसको अंडरस्टैंड करें। अब सिर्फ आप बच्चे की स्टडीज़ को साइड पे छोड़ दें, उसके ओवरऑल आप पेरेंट्स को देखें। स्कूल जब बच्चा जाता है, आपने उसे प्यार करके स्कूल भेज दिया है। टीचर ने कहना है ब्रश योर टीथ डेली, लेकिन वो किसने करवाने हैं? आप लोगों ने करवाने हैं। टीचर घर जाके नहीं करवा सकती। टीचर्स उनको मैनर्स सिखा सकती हैं लंच करने के, लेकिन बेसिक मैनर्स उनको प्रैक्टिकली किसने करवाना है अप्लाई? पेरेंट्स ने करवाना है। वॉशरूम मैनर्स बच्चों को नहीं आते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको वॉशरूम मैनर्स नहीं आते, वो किसने सिखाने होते हैं? पेरेंट्स ने, क्योंकि टीचर सिर्फ बताएगा, तालीम देगा। तरबियत कैसे होगी? घर से। और खाली बुक्स हमने नहीं पढ़ा देनी, हमने बच्चों को एथिक्स, नॉलेज, ये सब कुछ देना है। और पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कोई मैजिक नहीं है। जैसे सर ने एक स्पीच दे दी, दूसरे सर आए उन्होंने स्पीच दे दी, अब मैं स्पीच दे के चली जाऊँगी तो वो जो भी मैजिशियन मैजिक कर रहा था उसकी तरह कोई मैजिक होगा और बच्चे कामयाब हो जाएंगे। हर केस नहीं होगा। पेरेंटिंग इज अ स्किल। जैसे स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो यू हैव टू लर्न द स्किल्स। सेकेंड चीज़ जिससे तरबियत होती है दैट इज नॉर्म्स, जो आप अपने घर में डिफाइन करते हैं। जैसे मोबाइल यूज़ करने का नॉर्म आप डिफाइन कर दें। इस टाइम पे सब मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह से बाकी जो सारे नॉर्म्स और एथिक्स हैं वो आप लोगों ने बच्चों को देने हैं और वो घरों से आते हैं। आपने देखा होगा कुछ घरों का एक स्पेशल कल्चर होता है और वो कल्चर चलते चलते बच्चों के नॉर्म्स बन जाते हैं और वही उन्हें आगे कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। हम लोग इस चीज़ पे सोचते रहते हैं कि क्या रीज़न है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा कुछ चीज़ों में ईमान बड़ा मजबूत है कि कुछ
हमारे फादर हमें टीवी नहीं देते थे, क्योंकि 90s के जो बच्चे थे उनकी एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी हुआ करता था। मोबाइल फोन, गैजेट्स ये तो अब आएंगे। तब आप सोचें कि आपने अपने घर में कौन सा ऐसा नॉर्म, कौन सा ऐसा रूल अपनाना है जिसकी वजह से आपके बच्चे कामयाब हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट और आखिरी बात वो ये है कि बच्चों को कामयाबी के साथ साथ शुक्रगुजारी भी सिखाएं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएं। अगर